सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक राम लक्कर हारा अपने दादी के साथ रहता था। राम अपने दादी को हमेशा कहा करता था वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दादी उसके बात पर हंस दिया करती थी। दादी देखिएगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा, बहुत बड़ा पैसे वाला बनूंगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, बहुत बड़ा घर होगा, घर में बहुत सारे नौकर होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दादी आप सिर्फ आराम कीजिएगा। हाँ हाँ मेरे लाल, तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे। अभी तो जाकर लकड़ियाँ तो ले आ और उसे बाजार जाकर बेच तो आ, तभी तो हम खाना खा पाएंगे। दादी आपको तो मजाक ही लगता है। दादी आपको याद है, हम लोग एक दिन घर में बैठे थे तो वहाँ हरी आया था। हाँ आया तो था, लेकिन उसके बाद कभी दिखाई ही नहीं दिया। उसे तो कोई काम भी नहीं देता था, वो भी तो तुम्हारे जैसे ही लकड़ियाँ काटता था। हाँ दादी, लकड़ियां ही काटता था, परंतु आप एक बात जानेंगे तो चौंक जाएंगे। भला ऐसी क्या बात हो गई जिसे सुनकर मैं चौंक जाऊंगी? दादी अब वो हरी नहीं रहा, अब वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसके आगे पीछे बहुत सारे बड़े बड़े लोग घूमते हैं। हरी से मिलने के लिए कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, परंतु ऐसा कैसे हो गया? जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो इतना जल्दी कैसे पैसा वाला बन गया? दादी, आपको सुंदरबन जंगल के बारे में कुछ पता है? नाम भी मत लो उस मनहूस जंगल का। तुम्हारे दादा को उसी जंगल ने खत्म कर दिया। सोचना भी मत जंगल के बारे में। तुम्हारी ही तरह तुम्हारे दादा लकड़ियाँ काट कर बेचते थे। वह भी तुम्हारे जैसे बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। एक दिन उस जंगल का नाम लिए और गए बोलकर कि आएंगे तो बहुत पैसे वाला बन जाएंगे, लेकिन आज तक कभी लौटकर वापस नहीं आ पाए। मैं हर जगह खोजती भटकती रह गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। दादी, क्या हुआ था उनके साथ? बताइए ना दादी। नहीं बेटे, तुम ना ही जानो तो बेहतर होगा। तुम इस सब से दूर ही रहो। बताइए ना, दादाजी गए तो वापस क्यों नहीं आए? क्या बताऊं बेटे, आज भी मैं उस जंगल के बारे में सोचती हूँ तो मैं डर से घर से बाहर नहीं जा पाती हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है? बताइए ना दादी। सुंदरबन का जंगल सिर्फ नाम का ही सुंदर है, लेकिन उस जंगल में मनहूसियत का वास है। उस जंगल में एक खूंखार आदमखोर दानव का वास है। तुम्हारे दादा से पहले कितनों ने अपनी लालच के कारण अपनी जान गंवा दिए। कितनों को वो मनहूस दानव खा गया। कितनों का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, जिसमें से एक तुम्हारे दादा भी थे। तो दादी, जब वो जंगल इतना ही खतरनाक था तो सब वहाँ क्यों जाते थे? सब कुछ जानते हुए भी क्यों अपनी जान के फिक्र किए बिना ही उस दानव के पास क्यों जाते थे? दानव तो खतरनाक था ही, परंतु उसके साथ साथ वह इच्छा पूरा भी करता था। जो इंसान उसके 3 सवाल का जवाब सही सही दे देता था तो उसे मनचाहे इनाम देता था, साथ ही उसका जान भी नहीं लेता था। यही वजह था कि तुम्हारे दादा अपने जान के फिक्र किए बिना ही वहाँ चले गए और आज तक कभी वापस नहीं आए। दादी, मैं लाऊंगा दादाजी को। मैं जाऊंगा उस दानव के पास। नहीं नहीं बेटे, ऐसा सोचना भी मत। पहले ही मैं तुम्हारे दादा और तुम्हारे माता पिता को खो दिया है। अब तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। वहाँ जाने का सोचना भी मत। कुछ भी नहीं होगा दादी, मैं जाऊंगा और दादाजी को वापस लेके आऊंगा। मैं उस दानव के 3 सवालों का जवाब दूंगा। नहीं बेटे, आज तक बहुत कम ही इंसान उसके सवालों का सही उत्तर दे पाया है। कुछ भी नहीं होगा दादी, देखिएगा मैं जाऊंगा और दादाजी को लेकर ही आऊंगा। जब तुम मन बना ही लिए हो तो जाने से पहले पीपल वाले बाबा से आशीर्वाद लेकर ही जाना। पीपल वाले बाबा दिव्य पुरुष है। उनके आशीर्वाद के बिना तुम यह चुनौतियों का सामना नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है दादी, मैं पीपल वाले बाबा के पास अवश्य जाऊंगा। दादी, मैं अब जाता हूँ।
आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द दादा को लेकर लौटूंगा। राम अपनी कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है। राम सबसे पहले बाबा के पास जाता है। अलख निरंजन, आओ बालक, तुम उस दानव के बारे में जानना चाहते हो। हाँ बाबा, हाँ, आपको कैसे पता? बाबा सब जानते हैं। तुम अपने दादा को वापस लाने जा रहे हो, लेकिन क्या तुम ला पाओगे? बाबा, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। दानव कैसा है कैसा नहीं है, मुझे और किसी चीज की लालच नहीं है। मैं बस अपने दादाजी को वापस लाना चाहता हूँ। मुझे डर भी है, अगर मैं दादाजी को नहीं ला पाया तो मेरी दादी अकेली मर जाएगी। अगर मैं उस दानव का सही जवाब नहीं दे पाया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राम, मुझे तुम में सच्चाई नजर आती है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आज से पहले तुम्हारे ही जैसे बहुतों ने मुझसे उस दानव का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन वो सब जितने भी आए सारे के सारे लालची और मक्कार किस्म के थे। लेकिन वो गए दानव के पास तो आज तक वापस लौट कर नहीं आया। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको तो सब पता है आगे क्या होने वाला है। क्या मैं अपने दादाजी को वापस ला भी पाऊंगा या नहीं? बाबा थोड़ी सी मुस्कुराए और बोले, होनी को कौन टाल सकता है? जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। बालक, तुम फल की चिंता न करो, कर्म करो। कर्म ही तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएगी। दानव के 3 सवाल होंगे और उसका सही उत्तर तुम अंतरात्मा से पूछना। वो ही तुम्हें उसका सही जवाब बताएगी। तुम अपने बुद्धि विवेक का अच्छे से उपयोग करना, क्योंकि एक गलत जवाब तुम्हारी जीवन के अंतिम गलती हो सकती है। बाबा, मैं वैसा ही करूंगा। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ईश्वर तुम्हें सारी बाधाओं से लड़ने की ताकत दे, परंतु एक बात ध्यान रहे बाला, तुम उसे मारने के बारे में सोचना भी नहीं। वो एक ब्रह्म राक्षस है, उसे मारा नहीं जा सकता है। आप जैसा कहिए बाबा, अब मैं जाता हूँ। राम जाने लगता है और मन ही मन डरता हुआ सोचता हुआ जा रहा होता है। अगर मैं उसके सामने गया और वो मुझसे बिना सवाल किए ही मुझे खा गया तो नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वह सवाल करता ही है। लेकिन अगर मैं उसका सही उत्तर नहीं दे पाया तो, और अगर उत्तर दिए भी दिया, इच्छा पूर्ति किया भी, लेकिन अगर मैं दादाजी को वापस मांगूं तो क्या मरे हुए दादाजी को जिंदा कर पाएगा? क्योंकि मैंने तो सुना है कि मरा हुआ इंसान कभी लौट कर वापस नहीं आता है। तो क्या दादाजी नहीं लौट पाएंगे? नहीं, कि यह मैं क्या सोच रहा हूँ। वह एक ब्रह्म राक्षस है और मैंने सुना है ब्रह्म राक्षस अगर किसी को मार सकता है तो वापस भी ला सकता है। पता नहीं यह बातें कितनी सच्ची हैं। मुझे तो डर भी है। उसका सही उत्तर नहीं दे पाया तो दादी अकेली हो जाएगी। मुझे हर हाल में उसका सही उत्तर देना ही पड़ेगा। यही सब बोलते राम उस जंगल में प्रवेश कर जाता है। राम उस जंगल में पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। डरावनी आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थीं। चिड़िया जैसे शोर मचा रही थी। कुछ तो अजीब था वहाँ। राम मन ही मन सोच रहा था, ये कैसी आवाज है और ये बदबू कैसी? लग रहा है जैसे आसपास में कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है। और इतनी गर्मी में यहाँ ठंड जैसा क्यों लग रहा है? हवा में कुछ सिहरन सी लग रही है। तभी रामू को एक जानवर भागते हुए दिखाई दिया। शायद उस तरफ ही दानव रहता है और आवाजें, बदबू और ठंडी हवाएं भी तो उसी तरफ से आ रही हैं। रामू उस तरफ जाने लगा। वैसे वैसे उसे डर भी लगने लगा। रामू जा रहा था तो देखता जा रहा था। उसके आसपास कंकाल पड़े बिखरे हुए थे। थोड़ी ही देर में वह वहां पहुंच गया जहां पर दानव का वास था। इतना भयानक दानव मैंने तो सपने में भी ऐसा डरावना नजारा नहीं देखा। मैं जाऊं कैसे इसके पास? कहीं यह मुझे देखते ही ना खा जाए।
मैं दादी से वादा करके आया हूँ कि मैं दादाजी को वापस जरूर लाऊंगा। मुझे जाना ही पड़ेगा इसके पास। हे ईश्वर, मेरी मदद करिए। राम दानव के पास चला जाता है। तुमने मेरे पास आने की हिम्मत कैसे की? और जब आ ही गए हो तो मेरा भोजन भी बन जाओ। ऐसे भी मैं कई दिनों से कुछ खाया नहीं। तुम्हें खाकर ही अपना भूख मिटाऊंगा। अरे नहीं नहीं दानव जी, मैंने तो सुना है आप खाने से पहले 3 सवाल करते हैं और जो भी उसका सही उत्तर दे देता है आप उसे छोड़ देते हैं। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं ये 3 सवालों के झंझट में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि आज तक कोई भी मेरे 3 सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाया। इसलिए मैं सवाल पूछकर समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब तुम तैयार हो जाओ मेरे पेट में जाने के लिए। अरे नहीं नहीं दानव जी, मैं आपके तीनों सवालों का जवाब जरूर दूंगा। आप एक बार पूछिए तो सही। क्या तुम्हें लगता है तुम संसार के सबसे ज्ञानी पुरुष हो? आज तो कोई भी नहीं दे पाया तो तुम कैसे दे दोगे? आप पूछिए तो मैं हर सवाल का सही उत्तर दे दूंगा। एक बार और सोच लो, अगर नहीं दे पाए तो जीवन भर मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। तुम भूत बनकर यही मेरे गुलाम बन जाओगे। तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मैं तैयार हूँ, आप सवाल पूछिए। वह जानता था कि राम उसका जवाब नहीं दे पाएगा। दानव हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पहला सवाल पूछता है। हाँ तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन सब महसूस कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज हो? हाँ, डर है वो चीज जो दिखती नहीं, महसूस की जाती है। दानव को यह देखकर हैरानी हुई कि उसका सही जवाब उसको मालूम था। ना चाहते हुए भी दानव को रामू के जवाब को सही मानना पड़ता है। हम ठीक है, सही जवाब दिया तूने, लेकिन हाँ, ज्यादा खुश मत होना। अब मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनो, क्योंकि वो और भी ज्यादा कठिन होगा। एक आदमी बिना किसी साधन के, बिना कुछ छुए और बिना कोई रास्ता बनाए एक कमरे से बाहर कैसे निकल सकता है? बंद कमरे से बाहर कैसे निकल सकता है? हाँ, इसका सही जवाब है, वह सपना देख रहा था। उसका सही सपना देख रहा था। हाँ। दानव को यह जवाब सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसे इसको भी सही मानना पड़ा। दानव ने अब ठान लिया था कि अब वह राम को नहीं छोड़ेगा। दानव तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछता है। हाँ तो ठीक है, मेरा तीसरा सवाल और सबसे कठिन सवाल सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना फैलाओ उतना ही कम दिखता है? रामू थोड़ी देर सोचने लगता है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? जिसे जितना फैलाओ उतना ही दिखता है। हाँ, इसका सही जवाब है अंधेरा। दानव को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे सही मानना पड़ता है। बहुत अच्छे। आज तक कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया है। तुम पहले हो जो इसका सही उत्तर दे पाए। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कितनी धन दौलत, कितना सोना चांदी चाहिए? नहीं दानव जी, वो सब मुझे नहीं चाहिए। मैं तो केवल अपने दादाजी को कैद से मुक्त कराने आया हूँ। बस आप मेरे दादाजी को मुक्त कर दीजिए। हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारे दादा को मुक्त कर देता हूँ और तुम्हारे अपने के प्रति स्नेह देखकर मैं तुम्हें इनाम के रूप में सोने से भरा कलश प्रदान करता हूँ। राम के दादाजी प्रकट होते हैं और साथ ही सोने से भरा कलश भी प्रकट होता है और दानव वहाँ से गायब हो जाता है। मेरे लाल, मुझे आजाद करने के लिए तुम अपनी जान की भी फिक्र नहीं की। नहीं दादाजी, चलिए घर चलिए। दादी इंतजार कर रही है, वहीं सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। चलिए दादाजी। इसीलिए कहा जाता है, अगर किसी चीज पर अटूट विश्वास हो तो वह मिलकर रहता है।